नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे आम की कहानी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आम की कहानी। अब ये आम रसीले रसीले आप सबको पसंद है ना। हम गर्मी के मौसम में खाते इसका रस बनाकर, इसको काट कर। तो यहाँ आपकी एक चित्रकथा है। देखो यहाँ मैंने पहले ही कहानी लिखी है। चित्रकथा का मतलब होता है चित्र पर आधारित कहानी। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको चित्र दिए हैं, उस आधार पर हमने यहाँ पर कहानी बनाई। जैसे एक लड़की जिसका नाम रिया था। अब यहाँ पर आपको एक लड़की दिखाई दे रही है, आम का पेड़ दिखाई दे रहा और कौवा। तो मैंने लिखा एक लड़की जिसका नाम रिया था। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। कौवा व रिया ने पका हुआ आम देखा। अब इस कौवे ने और रिया ने एक साथ किसको देखा? इस पके हुए आम को देखा। उसके बाद है आम देखकर रिया ने सोचा। अब इस आम को देखकर रिया ने क्या किया? सोचा मुझे आम खाना है। जैसे आप भी आम देखकर यही सोचते हो कि मुझे आम को खाना है। तीसरे दृश्य में देखो, उसने अपने भाई रोहन को बुलाया। अब यहाँ कोई और आया जिसके उसके भाई का नाम क्या था? रोहन। तो आप यहाँ अपने भाई का नाम लिख सकते हो। तो उसने किसको बुलाया? अपने भाई रोहन को। और ये कौवा क्या है? दूसरे पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। फिर उसके बाद देखो, रोहन ने गुलेर से आम तोड़ा। इसके हाथ में आपको दिखाई दे रही है गुलेर? बच्चा आपने भी चलाई होगी, पत्थर रखकर और मारते तो गिरता है। तो रोहन ने गुलेर से क्या किया? आम को तोड़ा। अब इस वाले चित्र में देखो, जैसे ही आम गिरा, अब आम आपको दिख रहा है इधर से गिरता हुआ, ये देखो गिरता हुआ आम। तो जैसे ही आम गिरा, कौवा उसे उड़ा ले गया। देखो गिराया किसने? रोहन ने। पर कौवा क्या था? हमने यहाँ देखा था ना, डाल पर बैठा था। तो जैसे ही आम गिरा, वैसे ही कौवा क्या हो गया? उसको उड़ाकर ले गया। फिर उसके बाद के चित्र में देखो, यह देखकर रिया नाराज हो गई। अब कौवा लेके गया, देखो इसकी चोंच में आम दिख रहा है। अब ये देखकर क्या हो गई? हमारी रिया बहुत नाराज हो गई। जैसे आपको कुछ चीज़ नहीं मिलती, आप भी नाराज हो जाते हो या नहीं होते? कौवा उड़ते उड़ते मधुमक्खियों के छत्ते से टकराया। आपने पेड़ पर देखा है ना, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। तो इसमें से बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती है ना, जो शहद बनाती है। तो जय कौवा क्या हो गया? उन मधुमक्खियों के छत्ते से जाकर टकरा गया। फिर देखो यहाँ पर मधुमक्खियों ने कौवे को डंक मारे। अब टक आपने देखा है ना, मधुमक्खी के छत्ते हमें फिर डंक मारती है मधुमक्खियाँ। तो उन्होंने क्या किया? उनको डंक मारे। आम गिरकर कौवे के घोंसले में गिरा। अब आम कहाँ गिरा? कौवे के एक घोंसले में। अब पेड़ पर आपको यहाँ क्या दिखाई दे रही है बच्चों? गिलहरियाँ। पेड़ पर जो गिलहरियाँ थी उसने आम को देखा। अब इन 3 गिलहरियों ने किसको देखा? आम को। पहले रिया ने, फिर रोहन ने, फिर उसके बाद कौवा। अब गिलहरियों ने उनको देखा। एक गिलहरी, अब देखो यहाँ पर चित्र में एक गिलहरी आई, आम लेकर जा रही थी। एक गिलहरी आई, उसने उस आम को ले लिया घोंसले में से। तभी अंडे फूट गए। तभी अंडे क्या हो गए? फूट गए। और बच्चे काँव काँव करने लगे। देखो ये दिखाई दे रहे कौवे के 4 बच्चे। अंडे फूट गए। अंडे में से क्या निकले? कौवे के छोटे छोटे बच्चे। फिर उसके बाद देखो, गिलहरी के हाथ से आम छूटकर आदमी की पगड़ी पर जा गिरा। अब ये आदमी की क्या है? पगड़ी। तो गिलहरी के हाथ से वो छूटकर कहाँ गया? इस आदमी की पगड़ी पर। आदमी की पगड़ी पर आम है। किसकी पगड़ी पर आम है? आदमी की। ये देखो एक आदमी, और यहाँ क्या है? 2 खरगोश। यहाँ सभी आम लेने आए। देखो रोहन आया, रिया आई, कौवा आया, खरगोश आया। वो इस आदमी की पगड़ी पर से आम लेने आए। फिर अंत में आम रिया को मिल गया। और अंत में किसको मिला? आम रिया को। और वो बहुत खुश हो गई। पहले तो नाराज हो गई थी। रोहन व कौवे देख रहे थे, और ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था? रोहन और कौवे। तो बच्चों आपको ये कहानी समझ में आई और अच्छी भी लगी होगी। अंत में रिया को ही आम मिला, बाकी सब ऐसे के ऐसे रिया को देखते रहे। तो ये कहानी आपको अपने कॉपी में लिखनी है। अब हम इस कहानी का, इस पाठ का स्वाध्याय करते हैं। देखो जैसे यहाँ है, लिखो कहानी में पहले क्या आया। तो सबसे पहले क्या आया था बच्चों? लड़की। उसके बाद कौवा, फिर गुलेल लेकर रोहन, फिर मधुमक्खियों का छत्ता, फिर कौवे के बच्चे और आदमी की पगड़ी, ये आया था। अब कौन कहाँ? रोहन के हाथ में क्या थी? गुलेर। पेड़ के ऊपर घोंसला, घोंसले में बच्चे। पेड़ के ऊपर गिलहरी, आदमी के सर पर
पगड़ी। तो बच्चों ये अभ्यास क्रम आपको अपने नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।